आईटी कंपनी वालों में अभी हड़कंप मचा हुआ है। देखो होता क्या है कि टीसीएस एक नियम बनाता है 35 डेज बेंच पॉलिसी या 35 डेज एलोकेशन रूल। इसका मतलब सिंपल है, एक इम्प्लॉयज को पुराने प्रोजेक्ट से रिलीज होने के बाद 35 दिनों के अंदर किसी नए प्रोजेक्ट में एलोकेट करना। अब क्वेश्चन ये होता है कि अगर 35 दिनों में कोई प्रोजेक्ट नहीं मिला तो क्या उसे निकाल दिया जाएगा, और ये रूल्स आखिर क्यों बनाना पड़ गया, और ऐसे सिचुएशन में इम्प्लॉयज के लिए क्या ऑप्शन होते हैं। इन सारे सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में आपको देने वाला, बस आप लास्ट तक बने रहना। इससे पहले ये जान लेना होगा कि आखिर बेंच पीरियड होता क्या है। देखो आईटी कंपनी जैसे टीसीएस में अगर आप किसी प्रोजेक्ट पे काम नहीं कर रहे हैं तो आप बेंच पे होते हैं। इसका मतलब ये है कि आपकी सैलरी चालू रहती है लेकिन आप किसी भी क्लाइंट प्रोजेक्ट पे असाइंड नहीं होते हो, और इसी दौरान कंपनी आपको किसी नए प्रोजेक्ट में फिट करने की पूरी कोशिश करती है। टीसीएस ने 35 डेज बेंच पॉलिसी रखी है। इसका मतलब कि अगर आप 35 डेज तक बेंच पे रहते हो, मतलब किसी भी प्रोजेक्ट पे आप काम नहीं कर रहे होते, तो कंपनी आपके परफॉर्मेंस और आपके स्किल्स को रिव्यू करती है, और वर्स्ट केस में अगर फिर भी आपको कोई प्रोजेक्ट नहीं मिलता तो टर्मिनेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि आखिर ये रूल्स बनाया क्यों गया। तो देखो टीसीएस एक बिजनेस है और कोई भी अपने एम्प्लॉयज को बिठा करके पैसे तो देगा नहीं, और जब कोई एम्प्लॉयज बेंच पे होता है तो उसकी सैलरी मिलते रहती है, लेकिन कोई भी उस एम्प्लॉयज से आउटपुट कंपनीज को नहीं मिल रहा होता है। इसलिए कंपनी चाहती है कि हर एक एम्प्लॉय जल्दी से किसी प्रोजेक्ट में डिप्लॉय हो जाए, इसलिए 35 दिनों का टाइम बाउंडेशन बहुत जरूरी था। अब सेकंड क्वेश्चन ये आता है कि ऐसे सिचुएशन में एम्प्लॉयज के लिए क्या ऑप्शन रह जाते हैं। देखो ऐसे सिचुएशन में आपके पास 4 ऑप्शंस होते हैं। पहला, न्यू प्रोजेक्ट ढूंढना। आपको एचआर या इंटरनल पोर्टल में किसी नए प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करना होता है। दूसरा, अप स्किलिंग। टीसीएस के डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे आयोन, एलिवेट, फ्रेस्को में नए स्किल सीखने का मौका मिलता है। थर्ड, मैनेजर सपोर्ट। आप अपने प्रीवियस मैनेजर से भी सपोर्ट ले सकते हो नए प्रोजेक्ट में डिप्लॉय होने के लिए। लास्ट और मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्या 35 दिनों बाद निकाल दिया जाता है? तो देखो आंसर है डायरेक्ट तो नहीं। देखो टीसीएस जैसे बड़े ब्रांड निकालने से पहले आपको मल्टीपल चांसेस देती है। पहले वार्निंग मेल या पीआईपी मिलता है। अगर इसके बाद भी अगर कोई नया प्रोजेक्ट नहीं मिला तब जाके कोई सीरियस एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन अगर आप प्रोएक्टिव हो, लगातार लर्निंग कर रहे हो और प्रोजेक्ट इंटरव्यूज दे रहे हो तो चांसेस हाई है कि आप कंपनी में बने रहोगे। दोस्तों टीसीएस का 35 डेज बेंच पीरियड कोई पनिशमेंट नहीं है, वो बस एक टेस्ट है आपके प्रोएक्टिव होने का।